Welcome back, students. Today we are going to discuss about PL SQL, and specifically we shall discuss about for loop and while loop use in PL SQL and their practical implementation. So let's start. First of all, a short recap. PL SQL stands for Procedural Language Structured Query Language, यानी कि PL/SQL का पूरा नाम जो है वो है प्रोसीजरल लैंग्वेज, यानी कि PL मतलब प्रोसीजरल लैंग्वेज और SQL का मतलब आपको पहले से पता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इससे ये बात निकल कर सामने आती है कि PL/SQL क्या हो सकती है। इट कंबाइंस द डाटा मैनिपुलेशन पावर ऑफ SQL विद द प्रोसेसिंग पावर ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज टू क्रिएट द सुपर पावरफुल SQL क्वेरीज। यानी कि PL/SQL करती क्या है, ये कंबाइन करती है SQL की डाटा मैनिपुलेशन पावर को। आपने पढ़ा होगा SQL में DDL, DML, DCL कमांड्स के बारे में पढ़ रखा होगा। तो उसमें जो DML है उसकी पावर को ये कंबाइन करती है किसके साथ, विद द प्रोसेसिंग पावर ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज, यानी कि SQL की DML को ये कंबाइन करेगी प्रोसीजरल लैंग्वेज की पावर के साथ, ताकि क्या हो सके, टू क्रिएट द सुपर पावरफुल SQL क्वेरीज, ताकि बहुत बढ़िया SQL क्वेरीज डाटा को फेच करने के लिए, डाटा को यूज करने के लिए बनाई जा सके या यूज में लाई जा सके। तो कुल मिला के PL/SQL का मतलब है PL प्लस SQL, यानी कि प्रोसीजरल लैंग्वेज को SQL क्वेरीज कमांड्स के साथ जोड़ना, ताकि पावरफुल क्वेरीज SQL की क्रिएट की जा सके। अब PL/SQL ब्लॉक स्ट्रक्चर के बारे में भी आपने पढ़ रखा होगा पहले। इस ब्लॉक स्ट्रक्चर में होता क्या है कि आप PL/SQL का कोड किस तरीके से लिखेंगे उसके बारे में बताया जाता है। तो स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है कोडिंग करने का PL/SQL में, उसमें सबसे पहले डिक्लेयर कीवर्ड के थ्रू जो है हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, या फिर कर्सर्स या फिर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस डिक्लेयर की जाती हैं। ये पार्ट ऑप्शनल है, अगर हमें लगता है कि डिक्लेरेशन कुछ करनी है तो हम इस सेक्शन में कर सकते हैं। इसके बाद बिगिन सेक्शन जो कि मैंडेटरी होता है, आपको कंपल्सरली इसको लिखना पड़ता है और इसमें सारे कमांड्स या स्टेटमेंट्स जो आपको SQL की या फिर PL/SQL की यूज में लानी पड़ती हैं। इसके बाद एक्सेप्शन का जो ये स्ट्रक्चर है, पार्ट है ब्लॉक स्ट्रक्चर में, ये ऑप्शनल है। आप एक्सेप्शंस ऐड भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। एक्सेप्शन का मतलब, एक्सेप्शन वाले ब्लॉक में बेसिकली एक्शंस टू परफॉर्म व्हेन एरर अकर्स, इसमें वो एक्शंस लिखे जाएंगे, वो इंस्ट्रक्शन लिखी जाएंगी जो यूज में लानी है जब कोई एरर अकर हो। इसके बाद एंड सेक्शन जो है वो मैंडेटरी है, यानी कि आपका जो ब्लॉक स्ट्रक्चर है PL/SQL का, उसको एंड करने के लिए ये वाला पार्ट, लास्ट वाला ये जो है, ये मैंडेटरी है। तो कुल मिला के जो मैंडेटरी पार्ट्स हैं वो हैं बिगिन और एंड, यानी कि शुरू करना और एंड करना, जबकि डिक्लेयर सेक्शन और एक्सेप्शन पार्ट जो है ये ऑप्शनल है। इसके बाद जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो लूप्स इन PL/SQL। इसमें जो, अगर हम लूप्स की बात करेंगे, लूप्स होते क्या हैं, तो हम कहेंगे कि लूप स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स, यानी कि लूपिंग स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एग्जीक्यूट करती हैं एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम। हमने लूप्स के बारे में पहले भी पढ़ रखा है, पिछली क्लास में पढ़ रखा होगा, और इस क्लास में भी आपने पिछले चैप्टर्स में ये बात पढ़ रखी होगी कि लूपिंग क्या काम करती है और लूप क्या होता है। लूपिंग को हम आइट्रेशन भी कहते हैं, ये भी बात हमने पहले पढ़ रखी है। और लूपिंग बेसिकली किस काम आती है, ताकि आपके प्रोग्राम के कोड को शॉर्ट किया जा सके। जो कोड आपका बार बार रिपीट किसी प्रोग्राम में होना है, आप उस कोड को एक ही बारी में लिखकर उस पर लूप लगा देते हैं, ताकि आपका कोड जो है बार बार मल्टीपल टाइम्स अप टू द लिमिट जो है एग्जीक्यूट होता रहे। PL/SQL में 3 प्रकार के लूप्स जो हैं वो यूज में आते हैं, जिसमें जो हमारे पास 3 ये लूप्स हैं वो कौन कौन से हैं। बेसिक लूप, दूसरा है फॉर लूप और तीसरा है व्हाइल लूप। ये 3 प्रकार के लूप जो है वो PL/SQL में आएंगे, लेकिन जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है फॉर लूप और व्हाइल लूप। बेसिक लूप आपने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ रखा होगा। फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप आइट्रेट्स ओवर ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ इंटीजर्स, यानी कि फॉर लूप कहाँ काम करता है, जब हमें जो स्पेसिफिक वैल्यू है, रेंज ऑफ वैल्यूज जो हमें पता है कि इसकी लोअर लिमिट इतनी होगी, हायर लिमिट इतनी होगी, इतने टाइम तक ये इंस्ट्रक्शन जो है वो रिपीट करेगी अपने आप को। अगर हमें वो लिमिट्स पता है तो हम डायरेक्टली फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इन दिस लूप द लोअर लिमिट एंड द हायर लिमिट विल बी स्पेसिफाइड, जो कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि फॉर लूप में जब हमें लोअर लिमिट और हायर लिमिट का पता हो, तब हम आराम से जो है आइटरेटिव वैल्यूज को लोअर लिमिट और हायर लिमिट की फॉर्म में लिखकर जो है फॉर लूप का यूज कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी नंबर को 5 तक प्रिंट करवाना है, यानी कि 5 बार प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 1 लिखेंगे, हायर लिमिट में लेस देन इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। तो हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी 1 से लेकर 5 तक, और वो भी एक ही सिंपल कोड स्निपेट से। अदरवाइज हमें जो है मल्टीपल बार जो है सेम ही कोड को लिखना पड़ता। और यही हमारा आज का प्रैक्टिकल में भी पोर्शन में आएगा कि इस प्रकार से हम नंबर्स को प्रिंट करवा सकते हैं, जो आने वाले टाइम में आप इसको देखेंगे। तो फॉर लूप के अगर सिंटेक्स की बात करें, तो सिंटेक्स जो फॉर लूप का है वो कुछ इस तरह से रहता है। सबसे पहले कीवर्ड फॉर लिखा जाता है, उसके बाद लूप वेरिएबल, जैसे हमने पहले फॉर लूप पढ़ा होगा अगर आपने पिछले चैप्टर्स में, तो उसमें आपने काउंटर वेरिएबल टर्म सुनी होगी कि वेरिएबल काउंटर जो यूज किया जाता है उसकी जगह यहाँ पर क्या है, लूप वेरिएबल यूज किया जाता है। और उसके आगे लिखा जाता है इन, आई एन, और उसके बाद लोअर लिमिट ऑफ द लूप, और उसके बाद डबल डॉट, 2 बार डॉट्स आप लगाएंगे, उसके बाद हायर लिमिट ऑफ द लूप, और उसके बाद लूप कीवर्ड यूज किया जाएगा। और यहाँ पर जो है बेसिकली अब आपकी जो कोडिंग का मेन सेक्शन है वो स्टार्ट होता है, और यहाँ पर जाकर वो एंड हो जाएगा। और एंड होने के साथ यहाँ पर एंड लूप लिखकर जो है आप सेमीकोलन लगाकर टोटली सिंटेक्स फॉर लूप का है उसको क्लोज कर देंगे यूज में आने से। तो कुल मिला के फॉर कीवर्ड और उसके बाद लूप वेरिएबल, आप ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। उसके बाद इन कीवर्ड आएगा, उसके बाद लोअर लिमिट ऑफ द लूप, और उसके बाद हायर लिमिट ऑफ द लूप, और उसके बाद लूप कीवर्ड, और उसके बाद बीच में जो कोड आपने एग्जीक्यूट करवाना है वो, और उसके बाद एंड लूप, और साथ में सेमी कॉलन। इसके बाद जो हमारा अगला लूप है वो है व्हाइल लूप, जिसको हम स्टडी करेंगे आज। व्हाइल लूप वर्क्स सिमिलर टू बेसिक लूप स्टेटमेंट एक्सेप्ट द एग्जिट कंडीशन इज एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। व्हाइल लूप जो है वो बेसिक लूप की तरह ही काम करता है। इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा फीचर क्या है, वो है कि इसमें जो एग्जिट कंडीशन है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसके बेस पर लूप की वैल्यू टेस्ट की जाती है, चेक की जाती है, वो स्टार्टिंग में ही टेस्ट हो जाती है, यानी कि एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। हम जो है कंडीशनल स्टेटमेंट को स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं, ना कि एंड में। आपने पहले पढ़ा होगा व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में पिछले चैप्टर्स में। तो उसमें जो है आपने देखा यही होगा कि व्हाइल लूप में कंडीशन जो स्टार्टिंग में लिखी जाती है, जबकि डू व्हाइल में जो कंडीशन जो है वो लास्ट में लिखी जाती है। तो कुछ है कि इसी तरह का ये यहाँ पर केस है। इसका जो PL/SQL में व्हाइल लूप यूज में आता है, उसमें सेम ही तरह की वर्किंग, सेम ही तरह का फ्लो स्ट्रक्चर होता है, प्रोग्राम फ्लो चार्ट जो सेम तरीके से ही बनता है ऑलमोस्ट। बस फर्क सिर्फ इतना है व्हाइल लूप के केस में, यहाँ पर हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बजाय एग्जिट कंडीशन टर्म जो है वो यूज कर रहे हैं। अदरवाइज जो व्हाइल लूप के साथ है, यहाँ पर हम एग्जिट स्टेटमेंट जो है वो स्टार्टिंग में ही लिखेंगे, और कंडीशन टेस्ट हो जाएगी कि हमारे पास जो काउंटर वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है, वो क्या एग्जिस्ट कर भी रही है, रेंज में है या नहीं है। अगर रेंज में नहीं है तो एग्जिट हो जाएगा लूप, अदरवाइज जो है वो रेंज में रहने के दौरान जो है वो वैल्यूज को प्रिंट करवाता रहेगा, जो कि एग्जीक्यूशन ब्लॉक में उस टाइम पे लिखी गई थी। अगर व्हाइल लूप के सिंटेक्स की बात करें, तो व्हाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से रहता है। लिखा जाता है पहले व्हाइल, उसके बाद एग्जिट कंडीशन, यानी कि जो टेस्टिंग कंडीशन है वो लिखी जाएगी। जैसे कि आप पहले के लूप्स में लिखते थे डू व्हाइल या व्हाइल के केस में, सेम वही तरीका है। व्हाइल लिखा पहले, फिर उसके बाद कंडीशन लिखी गई, और उसके बाद लूप कीवर्ड लिखा गया। और लूप कीवर्ड के नीचे जो कि आपने एग्जीक्यूट करवाना है कोड, उसका ब्लॉक पूरा स्टार्ट होगा, कोड जो है वो क्लोज होगा बाद में, यानी कि एंड ऑफ द स्टेटमेंट्स हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में जो है एंड लूप कीवर्ड लिखकर आप जो है सेमीकोलन लगा के अपने व्हाइल लूप के फंक्शनिंग को क्लोज कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा तरीका था फॉर लूप और व्हाइल लूप का। अब इसके बाद जो है हम हैंड्स ऑन करेंगे फॉर लूप और व्हाइल लूप के साथ। तो जो हमारा अगला जो स्लाइड है, पोर्शन है, वो बेसिकली हैंड्स ऑन विद फॉर लूप एंड व्हाइल लूप है। तो आइए जानते हैं आप कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो सकती है फॉर लूप और व्हाइल लूप की इन केस ऑफ PL/SQL। तो PL/SQL के बारे में जानने के लिए कि किस प्रकार से फॉर लूप और व्हाइल लूप यूज में आ सकता है, तो उसके लिए मेरे पास एक ऑनलाइन सर्वर फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि SQL क्वेरीज को हैंडल कर सकती है। apex.oracle.com, ये इसमें आपको अकाउंट बनाने पड़ता है अलग से, जो कि आपको आपके कंसर्न फैकल्टी मेंबर्स या टीचर्स जो है आपको बता सकते हैं कि किस तरह से ये बनेगा। लेकिन मेरे पास ये बना हुआ है। आप भी इसमें अपने आप खुद ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। apex.oracle.com पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपको इसका यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड हो जाए, तो उसके बाद जो है आप कोई भी क्वेरी लिखकर जो है उसका रिजल्ट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जो कि अपने फॉर लूप और व्हाइल लूप के केस में प्रोग्राम स्टडी करने हैं, उनको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है बनाकर पहले से रखा हुआ है, ताकि हमारा टाइम कम लगे और जो लिखने का समय है, कोड को लिखने का समय है, वो बच सके। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो SQL कमांड्स पार्ट के अंडर जो है मेरे पास सेव्ड SQL क्वेरीज यहाँ पर पड़ी हुई हैं, जिसमें आपको मैं फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में डिटेल में बता सकता हूँ।
तो पहले बात कर लेते हैं फॉर लूप की। देखिए यहाँ पर फॉर लूप पीएल स्क्रिप्ट सेव्ड है, अदरवाइज मेरे को ये कोड सेम कोड जो कहाँ लिखना पड़ता, इस विंडो में यहाँ पर ये लिखना पड़ता। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ जो सेव्ड है पहले से, तो ये देखिए कोड जो लिखना था मैंने वो यहीं पर ही आ गया सारा का सारा। जैसे यहाँ पर लिखा गया बिगिन, आपने देखा होगा कि जो पीएल स्क्रिप्ट का ब्लॉक स्ट्रक्चर उसमें बिगिन लिखा जाता है स्टार्टिंग में, और उसके बाद जो है आप अपना आगे का जो कोड है वो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिक्लेयर सेक्शन नहीं है और ना ही यहाँ पर जो है एक्सेप्शन सेक्शन है, क्योंकि वो ऑप्शनल थे। लेकिन जो मैंडेटरी सेक्शन है बिगिन और एंड सेक्शन, जो कि अपने पीएलएसक्यूएल ब्लॉक सेक्शन में भी पढ़ा भी है, तो ये पार्ट जो यहाँ पर दिए गए हैं मैंडेटरी थे। इसके बीच में जो है आपने पूरा जो लूपिंग का कोड है वो लिखा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, बिगिन लिखा है, पीएलएसक्यूएल का मैंडेटरी सेक्शन है, मैंडेटरी पार्ट है। इसके बाद डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन एंड ब्रैकेट में सिंगल कोट के साथ प्रोग्राम स्टार्टेड, और उसके बाद सिंगल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। आपको ये पता ही होगा पहले से कि डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ये जो मेथोडोलॉजी है, ये जो मेथड है, बेसिकली आपके आउटपुट शो करने का काम करता है, जो कि आप एसक्यूएल क्वेरी में किसी प्रकार के आउटपुट या मैसेज पास करवाना चाहते हैं या फिर आउटपुट को कोई मैसेज देखना चाहते हैं, तो वो जो है आपको इसके माध्यम से दिखाई देता है। तो जैसे मैंने लिखा तो आउटपुट में क्या दिखाई देगा मेरे को, प्रोग्राम स्टार्टेड, यानी कि मेरा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है, ये लिखा हुआ वहां पर आउटपुट में आएगा। उसके बाद फॉर लूप की बात करें तो फॉर कीवर्ड लिखा, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया बाद में ए नाम से। अगर आप सिंटेक्स देखें तो उसमें वेरिएबल नेम की बात की गई थी। उसके बाद इन कीवर्ड आया था, आई एन इन, और उसके बाद लोअर लिमिट थी तो मैंने लोअर लिमिट 1 लगाई है और डबल डॉट लगा हुआ है। उसके बाद 5, यानी कि अपर लिमिट जो है वो कितनी है, 5। तो इसके बाद आपकी वैल्यू कितने से कितने के बीच में जाएगी लूप की, 1 से लेकर 5 तक। इसका मतलब कहने का यही है। उसके बाद लूप कीवर्ड एज इट इज लिखा है, और उसके बाद आउटपुट में मेरे को क्या चाहिए, ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, क्योंकि मेरे को वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 से लेकर 5 तक के बीच में आउटपुट मेरे को चाहिए। तो 1 से लेकर 5 तो लूप में ऑलरेडी क्लियर ही है ए के अंदर, तो मैंने आउटपुट में क्या लिया, डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और ब्रैकेट में ए, यानी कि आउटपुट में क्या है मेरे पास, ए, और ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेकर 5 तक। उसके बाद सेमीकोलन, और बाद में मैंने एंड लूप कर दिया और सेमीकोलन, और उसके बाद dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और ब्रैकेट स्टार्ट सिंगल कोट्स में प्रोग्राम एंड सिंगल कोट्स ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन, और लास्ट में एंड कीवर्ड जो कि मैंडेटरी पार्ट है विद सेमीकोलन। तो इस प्रकार से हम जो है अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं और यूज में ला सकते हैं। अब इसको जब मैं रन करता हूँ तो रन यहाँ से होगा। अगर मैंने बाई चांस फर्स्ट टाइम में प्रोग्राम लिख रहा होता तो मैं सेव कहाँ करता, यहाँ जाके सेव करता, और उसके बाद प्रोग्राम का नाम देता कि किस नाम से सेव करना है वगैरह वगैरह फंक्शनिंग। तो वो जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ सेव करने का तरीका, इस पर सेव करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि नेम किस नाम से सेव करना है, कुछ डिटेल में बताना चाहते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा हुआ है तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा यहाँ से और सिंपली रन करूंगा। तो रन करने के बाद जो देखिए यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्टेड, आउटपुट में आया प्रोग्राम स्टार्टेड, जो कि यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने आउटपुट में लिया था पहले ही। उसके बाद लूप की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक ली थी मैंने लिमिट, ए वेरिएबल डिक्लेयर किया था और ए को ही मैंने आउटपुट में लिया है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो देखिए आउटपुट आ गई 1 से लेकर 5 तक। और उसके बाद अगली एंड लूप हो गया, लूप का एंड हो चुका है। उसके बाद डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और प्रोग्राम एंड, यानी कि आउटपुट में अब क्या आए, प्रोग्राम एंड। तो देखिए प्रोग्राम एंड भी लिखा हुआ आया है, और लास्ट में एंड स्टेटमेंट है, यानी कि आपका ये जो पीएलएसक्यूएल का जो कोड है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो क्लोज हो रहा है, एंड हो रहा है। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम एंड, और लास्ट में ये मैसेज पास कर रहा है कि स्टेटमेंट सारी की सारी प्रोसेस की जा चुकी है, यानी कि स्टेटमेंट प्रोसेस्ड। तो इस तरीके से आप आउटपुट भी ले सकते हैं प्रोग्राम की। इसी प्रकार से अगर आप वाइल लूप की बात करते हैं तो वाइल लूप में जाने के लिए फिर से मैं एसक्यूएल कमांड्स में जाता हूँ, और अगला जो मेरा प्रोग्राम वाइल लूप का है वो भी सेम 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए ही है। तो उसमें भी सेम ही तरह का फंक्शन, सेम तरह का मेथोडोलॉजी यूज हुई है, बस उसमें सिंटेक्स का डिफरेंस है। जो मैंने सेव किया है प्रोग्राम वाइल लूप के केस में वो आपको बता देता हूँ। पीएलएसक्यूएल वाइल लूप पे क्लिक करके ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर बिगिन से पहले डिक्लेयर सेक्शन भी आया हुआ है। डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं एक वेरिएबल ए नाम से जिसकी डाटा टाइप नंबर है, और कॉलन इक्वल टू 1, यानी कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग काउंटर वेरिएबल की फर्स्ट वैल्यू है वो 1 है। बिगिन वही तरीका, प्रोग्राम स्टार्टेड, डीबीएमएस आउटपुट में लिख रहा हूँ मैं प्रोग्राम स्टार्टेड। उसके बाद वाइल ए लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि वैल्यू 5 तक जाए, कंडीशन मैंने पहले लगा दी। तो लूप में क्या है, आउटपुट में ए की वैल्यू क्या है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये देखिए ए 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाएगा,
5 तक। और उसके बाद हर बार जब आउटपुट आए इस पर बाद जो वेरिएबल 1 से काउंटर इंक्रीमेंट होता रहे, यानी कि a इज इक्वल टू a+1। इंक्रीमेंट काउंटर लगाने के बाद जब ये लूप एंड हो जाएगा तो उसके बाद आप एंड लूप लिखेंगे जैसे कि सिंटैक्स में पहले बताया गया था, फिर सेमीकोलन, उसके बाद dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन ब्रैकेट स्टार्ट, देन सिंगल कोट्स में प्रोग्राम क्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद सेमीकोलन और लास्ट में एंड, जो कि आपको पहले बताएगा कि मैंडेटरी पार्ट है PL/SQL ब्लॉक स्ट्रक्चर में। तो कुल मिला के इस वाले लूप में आपके पास जो डिक्लेयर सेक्शन है वो भी यूज में आ रहा है, बिगिन सेक्शन वो भी यूज में आ रहा है, उसके बाद लूप का आपने सिंटेक्स पूरा यूज कर लिया है, किस प्रकार से कंडीशन लगाई जानी है व्हाइल लूप के साथ वो आपको यहाँ लगा दी गई है। स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो काउंटर की वो 1 से स्टार्ट हुई ए वेरिएबल की, उसके बाद जो है आपको ए की वैल्यू को आप 5 तक ले गए लेस देन इक्वल टू का साइन लगा के। उसके बाद लूप कीवर्ड जो कि सिंटेक्स में पहले से था, जो कि हमने सिंटेक्स में पढ़ा भी था। उसके बाद dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन ब्रैकेट स्टार्ट, ए वेरिएबल लिखा आपने जो कि आपने वैल्यू प्रिंट करवानी है, ए की वैल्यू प्रिंट होगी कहाँ से 1 से लेकर 5 तक। और उसके बाद a इज इक्वल टू a+1, यानी कि आप जब एक बार लूप की साइकिल चलती है उसके बाद एक वैल्यू होने के बाद 1+1 2 हो जाएगा, फिर 2+1 3 हो जाएगा, 3+1 4 हो जाएगा, फिर 4+1 5, और 5 पर आने के बाद जो है आपको यहाँ पर वैल्यू टेस्टिंग के दौरान इसमें आंसर इसका फॉल्स मिलेगा, यानी कि फिर उसके बाद क्या होगा कि आपकी जब वैल्यू 5 तक पहुंच जाती है तो 5 जमा 1 6 का काउंटर जब पहुंचता है तो उस टाइम पे इसको जो मैचिंग वैल्यू है वो इस टेस्टिंग कंडीशन में नहीं मिलती है, तो कुल मिला के फिर ये लूप जो है वो एग्जिट कर जाएगा और कहाँ पर पहुंच जाएगा एंड लूप में, और उसके बाद प्रोग्राम क्लोज्ड। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पहले व्हाइल और डू व्हाइल हम पढ़ते थे सेम तरीका वही है PL/SQL में, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं उनकी फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे हैं SQL के साथ, यानी कि PL+SQL। बाकी सारा ब्लॉक स्ट्रक्चर PL/SQL का वही है, डिक्लेयर बिगिन एंड सेक्शन आपने यूज कर लिया। और इस पर इसके बाद जो है आप उस प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हैं जैसे कि पहले सेव किया था। सेव पे क्लिक करेंगे तो वही तरीका मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा हुआ है तो यहाँ पर ऐसा आ रहा है। लेकिन अगर मैं जब सेव कर रखा तो मैं इसको दोबारा सेव नहीं करूंगा और इसको क्लोज कर देता हूँ और रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं रन पे क्लिक करके क्या होता है। तो रन पे क्लिक करके जो हमके पास देखिए प्रोग्राम स्टार्टेड, तो वो क्यों आया बिकॉज आउटपुट में हमने लिखा था प्रोग्राम स्टार्टेड। जो आउटपुट का जो मेथोडोलॉजी थी dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन में लिखा गया था प्रोग्राम स्टार्टेड, तो वो उसकी आउटपुट आपको मिल गई यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्टेड। उसके बाद स्टार्टिंग वेरिएबल वैल्यू जो है वो 1 है, तो 1 से लेकर अब लूप की टेस्टिंग करते हुए आपकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है 5 तक आउटपुट में, क्योंकि a लिखा गया है। अगली आउटपुट जो आनी, तो पहली आउटपुट आई a, तो पहली वैल्यू चले गई अपने आप ऑटोमेटिकली, इनिशियलाइज वैल्यू क्या थी 1, तो ऑटोमेटिकली 1 आ गया। फिर 1 आने के बाद जो है 1+1 यहाँ पे 2 हो गया, और 2 जो है लिमिट के अकॉर्डिंग जो है वो 2 5 से छोटा ही है तो 2 अपने आप प्रिंट हो गया। उसके बाद 2+1 3, फिर 3 आ गया। उसी तरह से फिर लूप लगा 3+1 4, फिर 4 आ गया, फिर 4+1 5। लेकिन 5+1 जब अगली साइकिल में होने लगता है तो उस दौरान जो है वैल्यू मैच नहीं करती है, टेस्टिंग वैल्यू फॉल्स पाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोग्राम लूप एंड हो जाता है। और एंड होने के बाद जो है आपकी अगली आउटपुट जो मैसेज था वो था प्रोग्राम क्लोज्ड, तो प्रोग्राम क्लोज्ड का मैसेज डिस्प्ले होता है और इस प्रकार से पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है ये रन हो जाता है। तो इस तरह से आप प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, PL/SQL के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और फाइनली आप आउटपुट भी गेट कर सकते हैं। तो ये थे फॉर लूप और व्हाइल लूप के प्रोग्राम्स जो कि हमने आज स्टडी करने थे। और इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत या कोई समस्या जो है इस पूरे के पूरे चैप्टर में, इस पूरे के पूरे आज के ट्यूटोरियल में रहती है, तो आप जो हैं मुझसे संपर्क कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या फिर अपनी क्वेरीज को ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आप जो हैं मेरी मेल आईडी पर संपर्क करें rajneesh11239@gmail.com। अल्टरनेटिवली कॉल या मैसेज करने के लिए आप जो हैं 7018016546 पर मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।